नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में 3 सीटों पर उपचुनाव में भाजपा के 2 दिन बाद अब कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल, सहाड़ा से गायत्री त्रिवेदी और राजसमंद से तन्मुख बोहरा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। मनोज मेघवाल दिवंगत पूर्व मंत्री मास्टर भंवर लाल के पुत्र हैं। सहाड़ा से उम्मीदवार बनाई गई गायत्री देवी दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी है और वहीं राजसमंद से तन्मुख बोहरा के रूप में नए चेहरे को मौका दिया है। कांग्रेस ने सुजानगढ़ और सहाड़ा में दिवंगत विधायकों के परिवारों को टिकट देकर सहानुभूति का कार्ड खेला है। कांग्रेस ने कल ही लंबे मंथन के बाद सिंगल नामों का पैनल हाईकमान को भेजा था और तीनों उम्मीदवार पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। राज्य सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर अब उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में एक प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया और इसके साथ ही इस विभाग के अधिकारियों के पदनाम भी विभाग के नए नाम के अनुरूप परिवर्तित हो जाएंगे। दरअसल बीते कुछ वर्षों के दौरान उद्योग विभाग और इससे जुड़े जिला उद्योग केंद्रों की कार्यप्रणाली में बदलाव हुआ है तथा विभाग के कार्यों का दायरा भी बढ़ गया है। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को अब शिकायत समाधान के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विद्युत लोकपाल स्तर पर आदेश जारी करने की समय सीमा 90 दिन से घटाकर 45 दिन कर दी गई है और इसके अलावा जोनल लेबर फोरम का गठन होगा जो 30 से 35 दिन के भीतर शिकायत का निपटारा करेगा। इसमें बिजली कंपनियों के अफसरों के अलावा स्वतंत्र प्रतिनिधि भी होंगे जिसका चयन सीधे राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग को करना होगा। सरकार ने हाल ही में बजट घोषणा में नई प्राइमरी स्कूल खोलने को लेकर अमल करना शुरू कर दिया है और इसके तहत प्रदेश में 27 नए सरकारी स्कूल खोलने को सरकार ने मंजूरी दी थी और इसके तहत सीकर जिले में खंडेला और दाता रामगढ़ विधानसभा में 1 स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा विभाग की आयोजना शाखा की ओर से जारी लिस्ट में साफ कहा गया है कि दाता रामगढ़ की रूपगढ़ ग्राम पंचायत में और खंडेला की जुगलपुरा पंचायत की खड़ोलिया गांव में स्कूल खुलेंगे। देश भर में कोरोना संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। विशेष तौर पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में संक्रमण बढ़ने पर सख्ती लगाई जा रही है। महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों में लॉकडाउन तक लगाया गया है और इसके कारण वहां की काफी कपड़ा मंडी भी बंद है और इससे अब कपड़ा कारोबार पर कोरोना संक्रमण का आंशिक असर दिखाई देने लगा है। कपड़ा व्यापारियों का कहना है कि पिछले एक पखवाड़े से भीलवाड़ा से कपड़ा अन्य राज्य में जाता था और उसकी रफ्तार में कमी आई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पाली जिले के 9 गांवों में चरागाह, ओरन और आगोर के रूप में वर्गीकृत भूमि को अन्य उपयोग के लिए विभाजित करने पर रोक लगा दी है। इन गांवों की सार्वजनिक भूमि को पिछले साल दिसंबर में पाली जिला कलेक्टर ने जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया था। वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा न्यायाधीश देवेंद्र कछवाहा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पापापुरी सहित अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद राज्य सरकार रीको, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तथा पाली जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। प्रदेश की 3 सीटों पर सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए प्रदेश कांग्रेस की फौज तैयार है। प्रदेश कांग्रेस ने 3 सीटों पर 100 नेताओं और कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर ली है। प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है और अब पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रचार के लिए इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजा जाएगा। जमीन के नीचे आलू और ऊपर धनिया, देखने व सुनने में भले ही अलग लगे, लेकिन कैथुल स्थित गोयल ग्रामीण विकास संस्थान के जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की टीम ने ऐसा कर दिखाया। हाड़ौती में आलू के संग हरे धनिये की संयुक्त पैदावार किसानों को मालामाल कर सकती है। टीम के नवाचार से आलू की जैविक खेती के साथ धनिया की इंटरक्रॉप के बेहतरीन परिणाम सामने आए हैं और इसको लेकर कृषि वैज्ञानिक भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रायोगिक तौर पर किए गए इस नवाचार के परिणामों से हाड़ौती वासियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। होली के मौके पर बीकानेर से 2500 किलो मावा और मिठाइयां उदयपुर पहुंची। मिलावट की आशंका पर पुलिस ने मावा और मिठाइयां जब्त की। एसीपी डॉक्टर राजीव प्रचार और सिटी एएसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के नेतृत्व में सुबह डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने 2 कार्रवाइयों को अंजाम दिया। भीलवाड़ा जिले में सहाड़ा उपचुनाव में भाजपा ने 2 बार विधायक रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रतनलाल जाट पर भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है। टिकट मिलते ही डॉक्टर जाट समर्थकों के साथ चुनाव मैदान में उतर गए हैं। शनिवार को होली के बहाने उन्होंने क्षेत्र के लोगों से राम राम की। भाजपा ने उन्हें तीसरी बार सहाड़ा से चुनाव मैदान में उतारा है। वह पूर्व में 2 बार विधायक चुने गए और इस कार्यकाल में वे उच्च शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। जोधपुर शहर के बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम में नगर निगम के साथ आईआईटी जोधपुर नॉलेज पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की वर्चुअल उपस्थिति में नगर निगम आयुक्त रोहिताशु तोमर, आईआईटी जोधपुर के प्रोफेसर पीके तिवारी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी अमित शर्मा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर देश को फांसीवादी तरीके से चलाना चाहने का आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकार कम करने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन एक्ट बनाया गया है और आने वाले समय में वह किसी भी राज्य में चुनाव हारने पर ऐसे कानून लाकर राज्य सरकार की शक्तियों को समाप्त कर सकती है। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार द्वारा दिल्ली सरकार के अधिकार कम करने के लिए बनाया गया GNCDT एक्ट लोकतंत्र की हत्या है। झुंझुनू जिले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि फूड सेफ्टी ट्रेनिंग और कोरोना गाइडलाइन की किस तरह पालना हो, इसके प्रशिक्षण के नाम पर 700 रुपए वसूलने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने यह कार्रवाई की। डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि उन्हें काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी और इस पर कार्रवाई की गई है। सीएम अशोक गहलोत ने जैसे ही बजट घोषणा में पोखरण स्थित मिड डे के जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ बजट की घोषणा कर उसको पुनः शुरू करने की घोषणा की, पोखरण वासियों के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ आई। विगत 3.5 वर्षों से ताले में कैद अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे मिडवे को अपने दिन फिरने की खबर पर अब आस बंधी है और उसका भी अब भला होगा। पोखरण निवासी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद देते नहीं थक रहे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 4 अप्रैल से ली जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर प्रतियोगी परीक्षा 2020 शनिवार को स्थगित कर दी गई। आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और यह परीक्षा EWS आरक्षण के तहत अभ्यर्थियों को आयु सीमा और शुल्क संबंधी रियायत देने को देखते हुए की गई है। आयोग की संयुक्त सचिव नीतू यादव ने बताया कि आयोग को कार्मिक विभाग का पत्र प्राप्त हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।